अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले बताइए केक कैसा लग रहा है? क्यूट है ना माशाल्लाह, छोटू सा। तो देखिए मेरा बेटा ख़राब कर देगा, रुक जाइए। तो ये जो केक है ना, ये ऑर्डर के लिए नहीं है, ये एक कॉम्पनसेशन केक है। अब मैं पहले इसको रख दूँ वरना मेरा बेटा ख़राब कर देगा, फिर बताती हूँ कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। चलिए देखिए, बज रहे रात के 2:20 और मैं केक बनाकर उठी हूँ। और अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए पोहा भी बना रही हूँ क्योंकि वो ड्यूटी जाएंगे तो टिफ़िन में देना है। रात के 2:20 हो रहे हैं, केक बन के पूरा हुआ तो अभी मेरा ये काम चालू है। तो बात ऐसी है कि आज से करीबन 1 महीने पहले एक लड़की ने मुझे केक का ऑर्डर दिया था। तो उसने मुझे कहा था कि 2 केक चाहिए मुझे, एक मैंगो फ्लेवर में और एक चॉकलेट फ्लेवर में। उनका फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो उसके बाद मैंने उनको कहा था कि आप एडवांस कर दें। तो उन्होंने क्या किया, परसों उन्होंने मुझे बाई उबर कैश भिजवाया। और उन्होंने मुझसे पहले तो फ़ोटो केक कहा था, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था फ़ोटो केक। फिर उन्होंने कहा था आप नॉर्मल केक ही बना दीजिए पर 2 बनाइए। तो मैंने कहा था ठीक है। तो उन्होंने मुझे जो पैसे थे वो उन्हें पूरे पैसे भिजवा दिए उन्होंने मुझे। और मैं ना वो जो मेरा जो कतर का नंबर है वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वही वाहिद है जिनसे मैं उस नंबर से बात करती थी। तो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, क्या लिखना है, एक केक में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, सब उन्होंने मुझे बता दिया। बताने के बाद मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जब कैश भिजवा दिया तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप मुझे बता दीजिएगा कि पैसे आपको मिले या नहीं। मैंने उनको फ़ोटो के साथ पैसे का जो फ़ोटो था वो मैंने भेज दिया कि मुझे पैसे मिल गए। तो पूरा डन हो गया। उन्होंने बोला 12 तारीख को मुझे केक चाहिए, पहले भी कहा था और बाद में भी। उसके बाद जब मैंने देखा नहीं, उन्होंने शायद पैसे उस कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद फिर से उन्होंने एक मैसेज किया था कि मुझे कल चाहिए केक, यानी 11 तारीख को। और मैंने वो मैसेज नहीं देखा क्योंकि वो फ़ोन मेरे बेटे के पास था, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा पहला फ़ोन यूज़ करती हूँ जिसमें मेरा इंडिया का नंबर है, मैं वो यूज़ करती हूँ। बहुत कम ही मैं ये फ़ोन यूज़ करती हूँ। और मुझे लगा था कन्वर्सेशन एंड हो गया है, उनको 12 को चाहिए, ठीक है मैं मुझे 12 को दे दूँगी। मैं आज शाम में उन्होंने मुझसे कहा कि केक रेडी है। मैं शॉक थी। मैं फ़ोन में जब डेट देख रही हूँ तो मैंने बोला कि मैम आपने तो 12 को कहा था। तो वो मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजती हैं और बोलती हैं मैंने बाद में 11 को कहा था और अभी हम लोग निकल रहे हैं। उन्हें कहीं निकलना था, कहीं जाना था, निकल रहे हैं, शायद वो वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। और मेरा, आपको मैं बता नहीं सकती मेरा हाल क्या था। फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं बना देती हूँ, मुझे 8 बजे तक का टाइम दें। हालांकि मैं भी उस वक्त कहीं निकल रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड। मैंने सोचा उसको कैंसिल करते हैं, अभी केक बनाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं अभी निकल रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं पैसे वापस कर दूँ, तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने क्या किया, ऊबर से जैसे उन्होंने मुझे भेजा था वैसे मैंने भी उनको पैसे वो जो थे भेज दिए। पर मुझे इतना बुरा लगा, शायद मेरे साथ ये पहली बार हुआ है और मुझे खुद पसंद नहीं कि मैं किसी कस्टमर का मूड ख़राब करूं अपना। और शायद मेरी वजह से रुइन हुआ होगा उनका प्लान, या जो भी था उनका प्लान था कि हस्बैंड को सरप्राइज़ देना है, ऐसा केक बनाना है, वो हुआ होगा। और सबसे अच्छी बात थी कि मैंने उनसे सॉरी कहा तो उन्होंने कहा कि गलतियां सबसे होती हैं। शायद कोई और होता तो बहुत सारी बातें सुना सकता था, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली, गलतियां सबसे होती हैं। जिसकी वजह से मैंने ये जो केक अभी बनाया है, कल है ना उनका, कल यानी आज उनका 12 तारीख को एनिवर्सरी है। तो ये केक मैंने उनके लिए कॉम्पनसेशन के हिसाब से बनाया है, ये मेरी तरफ से उनके लिए है। आप इसे अपॉलॉजी समझ लें, मेरी मिस्टेक समझ लें, जो भी हो उसके हिसाब से मैंने ये केक उनके लिए बनाया है। और केक कैसा लगा आपको, केक का क्यूट सा डिज़ाइन, मुझे बताइएगा। तो सिर्फ इस रीज़न की वजह से मेरा मूड भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ऐसी गलती मुझसे पहली बार हुई है। हालांकि मैं मैसेज देखती अगर तो मैं बना ही देती, पर फिर भी गलती तो मेरी ही है, उन्होंने तो मैसेज किया ही था।
तो जिसकी वजह से मेरा भी मूड आज पूरे शाम ख़राब था और मुझे लगा मुझे कुछ तो करना चाहिए ताकि उन्हें भी बुरा ना लगे। और जबकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से रिप्लाई किया, जिसकी वजह से मैंने ये जो केक है ये उनके लिए बनाया है ताकि थोड़ा सा कम से कम उनको अच्छा फील करवा सकूं, क्योंकि मुझे मेरे कस्टमर से काफ़ी प्यार है। कहीं के भी हो, कैसे भी हो, कम का लेते हो, ज़्यादा का लेते हो, कोई भी हो, मुझे अपने सारे कस्टमर से बहुत प्यार है और मैं अपने कस्टमर्स का दिल नहीं तोड़ सकती। हालांकि आज तो तोड़ ही दिया, गलती से ही हो गया है। जैसे उन्होंने कहा गलती हर किसी से होती है, तो आज मुझसे भी हो गई। पर शायद कल इस केक को देखकर थोड़ी सी भी खुशी आए उनके चेहरे पे। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा केक जो है वो पसंद आया होगा और मुझे ऐसे ही दुआ में याद रखिए, प्यार देते रहिए, सपोर्ट कीजिए जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।